सर, अब मैं आता हूँ दूसरे मुद्दे पर एसआईआर। इसको लेके बहुत चर्चा हुई और कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वोट चोर और ये सब। क्या डू यू एग्री विद दैट सर? देखिए, बुनियादी बात यह है कि चुनाव आयोग के ऊपर जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है उसके बहुत ही सब्सटैंटिव जो शेयर होल्डर्स हैं उनका भरोसा उठ चुका है। चुनाव, और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि चुनाव आयोग के ऊपर इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका आज भरोसा नहीं है। जो आप स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू की बात करते हैं, संविधान में, कानून में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में कहीं पे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का प्रावधान ही नहीं है। प्रावधान क्या है कि दो चुनावों के बीच, चाहे लोकसभा के हों चाहे विधानसभा के हों, जो मतदाता सूची है उसको पुनर्चिन्हित किया जाएगा। इट विल बी रिवाइज्ड। और जिस तरह से आनन फानन में बिहार के चुनाव के 2 महीने पहले आप इसको रिव्यू कर रहे हैं, 61 लाख लोगों को उससे निकाल देते हैं, मतलब 10% मतदाताओं को बाहर कर देते हैं, तो ये सब कुछ संदिग्ध हो जाता है और शक के घेरे में आता है। और इसलिए मेरा ये मानना है कि ये जो प्रक्रिया है जिसके तहत चुनाव आयोग के जो आला अधिकारी हैं उनको चिन्हित किया जाता है, उनको नॉमिनेट किया जाता है, उनको पंजीकृत किया जाता है, उसको बदलना चाहिए। उसमें आपके एक कोई सुप्रीम कोर्ट का, इनफैक्ट कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को उसमें शामिल होना चाहिए, प्रधानमंत्री को होना चाहिए, गृह मंत्री को होना चाहिए, दोनों नेता विपक्ष को होना चाहिए। और अगर ऐसी समिति ये 3 इलेक्शन कमिश्नर्स का चयन करती है तो ये जो खोई हुई विश्वसनीयता है ये लौट पाएगी।